नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल कही अनसुनी कहानी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है काला जादू। अगर किसी ने कुछ किया है तो क्या है उस जादू का तोड़, या किन तरीकों से काला जादू किया जा सकता है। साथ ही काला जादू से बचने के उपाय, क्या ऊर्जा को एक नकारात्मक रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे किसी पर काला जादू करना, आपको यह समझना होगा कि ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा होती है, वह न तो दैवी होती है न शैतानी। आप उससे कुछ भी बना सकते हैं, देवता या शैतान। यह बिजली की तरह होती है। क्या बिजली दैवी या शैतानी, अच्छी या बुरी होती है? जब वह आपके घर को रोशन करती है तो वह दिव्य होती है। अगर वह एक इलेक्ट्रिक चेयर बन जाती है तो वह शैतानी होती है। यह बस इस बात पर निर्भर करता है कि उस पल उसे कौन संचालित कर रहा है। असल में 5000 साल पहले अर्जुन ने भी कृष्ण से यही सवाल पूछा था। आपका यह कहना है कि हर चीज एक ही ऊर्जा से बनी है और हर एक चीज दैवी है। अगर वही देवत्व दुर्योधन में भी है तो वह ऐसे काम क्यों कर रहा है? कृष्ण हंसे, क्योंकि इतना उपदेश देने के बाद भी अर्जुन इस साधारण, बुनियादी और बचकाने सवाल पर अटका था। कृष्ण ने जवाब दिया, ईश्वर निर्गुण है, दिव्यता निर्गुण है, उसका अपना कोई गुण नहीं है। इसका अर्थ है कि वह बस विशुद्ध ऊर्जा है। आप उससे कुछ भी बना सकते हैं। जो बाघ आपको खाने आता है उसमें भी वही ऊर्जा है, और कोई देवता जो आकर आपको बचा सकता है उसमें भी वही ऊर्जा है। बस वे अलग अलग तरीकों से काम कर रहे हैं। जब आप अपनी कार चलाते हैं तो क्या वह अच्छी या बुरी होती है? वह आपका जीवन बना सकती है या किसी भी पल आपका जीवन समाप्त कर सकती है न? तो क्या लोग काला जादू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल है तो नकारात्मक इस्तेमाल भी है। एक वेद, अथर्ववेद, सिर्फ सकारात्मक और नकारात्मक चीजों के लिए ऊर्जाओं के इस्तेमाल को ही समर्पित है। मगर मैंने यह देखा है कि अक्सर ये चीजें मनोवैज्ञानिक या ध्वनि होती हैं। यह थोड़ी बहुत मात्रा में हो सकती है, मगर बाकी यह होता है कि आपका अपना दिमाग आपको पागल बना रहा होता है। अगर मुझे आपको पागल करना है तो मुझे आप पर कोई असली काला जादू करने की जरूरत नहीं है। कल सुबह जब आप अपने घर से निकलें और मान लीजिए वहां एक खोपड़ी और थोड़ा खून पड़ा हो, तो उसे देखने के बाद ही आप बीमार हो जाएंगे। आपका कारोबार ठप होने लगेगा, सब कुछ नकारात्मक होने लगेगा, क्योंकि एक तरह का भय आपको जकड़ लेता है। कोई काला जादू नहीं किया गया, बस कुछ संकेतात्मक चीजों की जरूरत है जिनसे आपको लगेगा कि यह किसी किस्म का काला जादू है, और यह आपका दिमाग खराब कर देगा। इसलिए ज्यादातर बार यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक होता है। चाहे आप पर काला जादू ही किया गया हो, मगर केवल 10% असली चीज होगी। बाकी आप खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए यह प्रतीकों के साथ आता है। ऐसा काला जादू करने वाले यह जानते हैं कि आप खुद पर ही मनोवैज्ञानिक ढंग से असर डाल सकते हैं। मगर हाँ, ऐसा विज्ञान जरूर है जहाँ कोई अपनी ऊर्जा का नकारात्मक इस्तेमाल करके किसी और को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका बचाव क्या है? एक बात यह कि अगर आप आध्यात्मिक साधना के पथ पर हैं तो आपको इन सब चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको इन चीजों के बारे में सोचने तक की जरूरत नहीं है। एक और तरीका यह है कि आप रुद्राक्ष जैसे कुछ बचाव के साधन पहन सकते हैं जो किसी भी किस्म की नकारात्मकता से सुरक्षा करते हैं। मगर आपको ऐसी चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपना ध्यान जीवन में बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। अगर आप साधना के मार्ग पर हैं तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर आप इस तरह के नकारात्मक असर में रहे हैं तो आप आकर ध्यानलिंग की छाया में बैठ सकते हैं। ध्यानलिंग के कुछ ऐसे आयाम हैं जो ऐसी चीजों को बेअसर कर देते हैं। अगर आपको यह आशंका है कि काला जादू जैसी कोई चीज आप पर की गई है तो सिर्फ एक दिन यहाँ बैठें और फिर चले जाएं। वह अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन बेहतर यह है कि आप उन चीजों पर ध्यान न दें, क्योंकि किसी और से ज्यादा आपका दिमाग आप पर काला जादू करता है। ध्यानलिंग के प्रवेश द्वार के सामने वनश्री और पतंजलि मंदिर हैं। वे ध्यानलिंग से 15 डिग्री कोण पर बने हैं। उन्हें इसीलिए उस जगह पर बनाया गया है।
वरना वास्तुशिल्प की दृष्टि से मैं उन्हें और करीब बनाना पसंद करता। आमतौर पर जो लोग भूत प्रेत से ग्रस्त होते हैं या तंत्र विद्या के असर में होते हैं, ऐसी समस्याओं वाले लोगों को या तो आगे की ओर 15 डिग्री कोण या पीछे की ओर 15 डिग्री कोण पर बैठने के लिए कहा जाता है। यह इस पर निर्भर करता है कि उन्हें किस तरह की समस्या है। उस जगह को खास तौर पर इस तरह बनाया गया है ताकि लोग उसका इस्तेमाल कर सकें, चाहे आपको इसका पता हो या नहीं। मगर काला जादू जैसे ऊर्जा के नकारात्मक इस्तेमाल होते हैं। 15 डिग्री के कोण पर यह द्वार है। चाहे आपको पता चले या नहीं, यहाँ प्रवेश करने वाला हर इंसान नकारात्मक असर से मुक्त हो जाता है। यही वजह है कि ध्यानलिंग में आने वाले लोग पाते हैं कि उनकी जिंदगी अचानक बदल गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके जीवन से नकारात्मक असर चला जाता है। जब हम नकारात्मक असर कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि किसी ने आप पर कुछ किया हो। आप कई तरह से यूं ही किसी नकारात्मकता को ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, यह जरूरी नहीं है कि कोई किसी फल को जहरीला बनाकर आपको दे। उस फल में कोई कुदरती जहर भी हो सकता है जो खाने पर आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसीलिए जीवन के नकारात्मक पहलू बहुत तरीकों से आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि कोई कहीं बैठकर आपके खिलाफ साजिश कर रहा हो। अब जरा मनोज पर ध्यान दीजिए। जब वह नौजवान था तो उसे ऐसे उपन्यास पढ़ने का बहुत शौक था जिनके किरदारों में अलौकिक शक्ति होती थी। वह कहता है, मुझे अपनी उम्र के उन किरदारों के बारे में पढ़ना अच्छा लगता था जो काल्पनिक दुनिया में चले जाते थे। धीरे धीरे मनोज उन उपन्यासों के अलावा जादू मंतर वाली किताबें भी पढ़ने लगा। वह कहता है, इस बारे में जानने का मेरा और भी मन करने लगा, इसलिए मैं इस विषय पर लिखी और भी किताबें पढ़ने लगा और फिल्में देखने लगा। लेकिन बाइबल पढ़ने और उसे समझने पर मनोज को पता चला कि उसे कुछ शुरू में लगा कि पापा को सिर्फ मामूली सिरदर्द है, लेकिन जल्द ही उनका दर्द इतना बढ़ गया कि मम्मी को एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। मुझे अब भी याद है कि एम्बुलेंस वाले किस तरह पापा को लेकर गए थे। मुझे तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं उन्हें आखिरी बार देख रही हूँ। 3 दिन बाद धमनी विस्फार की वजह से पापा की मौत हो गई। उस वक्त मैं सिर्फ 6 साल की थी। कई सालों तक पापा की मौत के लिए मैं खुद को दोष देती रही। मेरी आंखों के सामने बार बार उस दिन का मंजर घूमता रहता। मैं खुद से पूछती, मैं वहां खड़ी खड़ी देखती क्यों रही? मैंने कुछ किया क्यों नहीं? जब मैं बुजुर्गों को देखती जिनकी सेहत ठीक नहीं थी तो मैं सोचती, ये लोग तो जिंदा हैं, फिर मेरे पापा क्यों नहीं? कुछ वक्त बीतने पर मम्मी से मुझे बहुत मदद मिली। मैंने अपने दिल की सारी बातें उन्हें बताईं। हम यहोवा के साक्षी हैं, जिस वजह से इस मुश्किल घड़ी में दूसरे साक्षियों ने भी हमारा बहुत साथ दिया। कुछ लोग सोचते हैं कि जब किसी की मौत होती है उस वक्त रो लेने से मन हल्का हो जाता है और आप संभल जाते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। जब पापा की मौत हुई तब मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि यह कितना बड़ा हादसा है। जब मैं 13 से 14 साल की हुई तब मुझे उनकी मौत का गम सताने लगा। भी यूं ही नहीं पढ़ लेना चाहिए। वह कहता है, मैंने एक कागज पर लिखा कि मेरे पास जादूटोने या तंत्र मंत्र से जुड़ी कौन कौन सी चीजें हैं। फिर मैंने उन सबको निकालकर फेंक दिया। मैंने एक अहम सबक सीखा। शास्त्र में लिखा है, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। अब मैं कुछ भी पढ़ने से पहले खुद से पूछता हूँ, कहीं इस किताब में कुछ ऐसा तो नहीं जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा? अगर हाँ, तो इससे परमेश्वर की महिमा नहीं होगी, इसलिए मैं उसे नहीं पढ़ता। ठीक ही कहा गया है कि पवित्र शास्त्र बाइबल एक दीपक है। इसके ज्ञान की रोशनी से हमें साफ पता चलता है कि जादू टोना या तंत्र मंत्र असल में क्या है। यही नहीं, बाइबल में वादा किया गया है कि बहुत जल्द ऐसा समय आने वाला है जब दुष्ट स्वर्गदूत इंसानों को नहीं सताएंगे। इससे इंसानों को बहुत फायदा होगा। जैसे शास्त्र में लिखा है, बस थोड़े ही समय बाद दुष्टों का नामो निशान मिट जाएगा। तू उन्हें वहां ढूंढेगा जहां वे होते थे, मगर वे नहीं होंगे। मगर दीन लोग धरती के वारिस होंगे और बड़ी शांति के कारण अपार खुशी पाएंगे। जादूटोने में कई बातें शामिल हैं, जैसे टोना टोटका, तंत्र मंत्र या ज्योतिष विद्या। दुनिया में बहुत से लोग तांत्रिकों या ओझाओं के जरिए अलौकिक शक्तियों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, जो असल में दुष्ट स्वर्गदूत होते हैं।
कई लोग अपना भविष्य जानने के लिए ज्योतिषियों का सहारा लेते हैं। इसके लिए वे तारे देखते हैं, शकुन विचारते हैं, राशिफल देखते हैं, हाथ पढ़ते हैं या अपना हाथ दिखाते हैं या फिर तोते से भविष्य जानने की कोशिश करते हैं। किताबों, पत्रिकाओं और फिल्मों में दिखाया जाता है कि जादू टोने में कोई बुराई नहीं, बल्कि यह बहुत मजेदार है। कुछ जानकारों का कहना है कि जादू टोने को टीवी और फिल्मों में जिस तरह दिखाया जाता है, उसी वजह से यह बहुत मशहूर हो गया है। जिन नौजवानों ने अपनी माँ या पिता को खोया है, उनसे मैं कहना चाहूंगी, किसी से बात कीजिए और उसे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। जितनी जल्दी आप किसी को अपने दिल की बातें बताएंगे, उतनी ही जल्दी आप संभल पाएंगे। जब मेरी जिंदगी में कोई खास बात होती है, तब मुझे पापा की कमी बहुत खलती है। सोचती हूँ काश आज पापा होते। लेकिन मुझे शास्त्र की उस बात से बहुत तसल्ली मिलती है। वहाँ लिखा है कि जल्द ही परमेश्वर हमारी आंखों से हर आंसू पोंछ देगा और न मौत रहेगी, न मातम, न रोना बिलखना, न ही दर्द रहेगा। मेरे पास पापा की बहुत सी मीठी यादें हैं। हम मिलकर मछलियाँ पकड़ते थे, पहाड़ों पर तंबू लगाकर रहते थे। पापा को पहाड़ बहुत पसंद थे। पापा को कुछ समय से दिल की बीमारी थी। जब मैं बहुत छोटा था, तब एक दो बार पापा अस्पताल गए थे, लेकिन मुझे यह अंदाजा नहीं था कि उनकी बीमारी कितनी बड़ी है। दिल की बीमारी से ही पापा की मौत हो गई। उस वक्त मैं 9 साल का था। जब उनकी मौत हुई, तब मैं खूब रोया। मुझे लगा कि मेरा दम घुट रहा है। मेरा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था और न ही कुछ करने का। मुझे इतना दुख कभी नहीं हुआ। मेरे चर्च में नौजवानों का एक समूह था और मैं भी उसका सदस्य था। उस समूह के नौजवानों ने शुरू में मेरा ख्याल रखा, लेकिन यह सब कुछ ही दिन चला। लोग कहते, तुम्हारे पापा का वक्त आ गया था, या परमेश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया, या फिर अब वे स्वर्ग में हैं। उनकी इन बातों से मुझे कोई तसल्ली नहीं मिलती और उस वक्त मैं यह भी नहीं जानता था कि इस बारे में बाइबल में क्या बताया गया है। फिर मेरी मम्मी यहोवा के साक्षियों के साथ बाइबल पढ़ने लगीं। कुछ वक्त बाद मैं और मेरा भाई भी उनके साथ बाइबल पढ़ने लगे। हमने सीखा कि जो मौत की नींद सो रहे हैं, वे किस दशा में हैं और परमेश्वर ने वादा किया है कि बहुत जल्द वह उन्हें जिंदा करेगा। वहाँ लिखा है, डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, घबरा मत क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरी हिम्मत बंधाऊंगा, तेरी मदद करूंगा। कुछ लोगों का मानना है कि भूत प्रेत और अलौकिक शक्तियों जैसी कोई चीज नहीं होती, यह बस मन का वहम है। कुछ कहते हैं कि यह बस फिल्म जगत में कहानी लिखने वालों के दिमाग की उपज है। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल कुछ और ही बताती है। इसमें साफ चेतावनी दी गई है कि हमें भूत प्रेत या तंत्र मंत्र से कोई नाता नहीं रखना चाहिए। जैसे इसमें लिखा है, तुम में ऐसा कोई न हो जो ज्योतिषी का काम करता हो, जादू करता हो, शकुन विचारता हो, टोना टोका करता हो, मंत्र फूंक कर किसी को काबू में करता हो, भविष्य बताता हो, मरे हुओं से संपर्क करने का दावा करता हो या उससे पूछताछ करता हो। हमें ये काम क्यों नहीं करने चाहिए? शास्त्र में इसकी वजह बताई गई है। जो कोई ऐसे काम करता है, वह यहोवा परमेश्वर की नजर में घिनौना है। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की नजर में निर्दोष बने रहना। आखिर बाइबल में भूत प्रेत और जादू टोना जैसे कामों की निंदा क्यों की गई है? परमेश्वर ने इन सभी स्वर्गदूतों को अपने फैसले खुद करने की आजादी दी थी, यानी वे खुद चुन सकते थे कि वे सही काम करेंगे या गलत। लेकिन कुछ स्वर्गदूतों ने परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ काम किया। उन्होंने स्वर्ग में अपनी जगह छोड़ दी और धरती पर आकर खलबली मचा दी। इस वजह से धरती पर हर तरफ खून खराबा होने लगा। पवित्र शास्त्र में बताया गया है कि ये ताकतवर दुष्ट स्वर्गदूत लाखों लोगों को गुमराह कर रहे हैं। में भविष्य जानने की जो इच्छा होती है, उसका भी ये दुष्ट स्वर्गदूत गलत फायदा उठाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि कुछ अलौकिक शक्तियां लोगों की मदद करती हैं, मगर सच तो यह है कि ऐसा करके दुष्ट स्वर्गदूत इंसानों की आंखों पर पर्दा डाल रहे होते हैं, ताकि उन्हें परमेश्वर के बारे में सच्चाई न पता चले। पवित्र शास्त्र से साफ पता चलता है कि दुष्ट स्वर्गदूतों से संपर्क करना कोई मजे की बात नहीं है, यह बहुत खतरनाक है। पहली सदी में जो लोग यीशु की शिक्षाओं पर चलना चाहते थे, उन्हें जब बताया गया कि जादू टोने के पीछे किसका हाथ है, तो जानते हैं उन्होंने क्या किया?
शास्त्र में लिखा है, जो जादूगरी की विद्या में लगे हुए थे अपनी अपनी पोथियां ले आए और सबके सामने उन्हें जला दिया। जबकि इन पोथियों की कीमत बहुत ज्यादा थी, उसी तरह आज भी बहुत से लोगों ने ठान लिया है कि वे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे या ऐसा मनोरंजन नहीं देखेंगे जिसका जादू टोने या तंत्र मंत्र से कोई नाता हो। मानसी पर ध्यान दीजिए। जब वह 12 साल की थी, तभी से वह कुछ घटनाओं या खतरों के बारे में पहले से बताने लगी थी। वह टैरो कार्ड देखकर अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को बताती कि उनके साथ क्या होने वाला है। उसकी कही बातें सच निकलती थीं, इसलिए उसे यह सब करने में और भी मजा आने लगा। मानसी को लगता था कि लोगों की मदद करने के लिए उसे ईश्वर से वरदान मिला है। लेकिन वह बताती है, कुछ बातें मुझे परेशान करती थीं। मैं सिर्फ दूसरों के लिए कार्ड पढ़ पाती थी, अपने लिए कभी नहीं, जबकि मैं अपना भविष्य भी जानना चाहती थी। मानसी के मन में बहुत सारे सवाल थे, इसलिए उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। कुछ समय बाद यहोवा के साक्षियों की उससे मुलाकात हुई। उसने उनके साथ बाइबल पढ़ना शुरू किया। मानसी ने बाइबल से जाना कि भविष्य बताने की उसकी काबिलियत उसे परमेश्वर से नहीं मिली है। उसने यह भी सीखा कि जो परमेश्वर से दोस्ती करना चाहते हैं, उन्हें जादू टोने या भूत विद्या से जुड़ी कोई भी चीज अपने पास नहीं रखनी चाहिए। मानसी ने जादू टोने या भूत विद्या की किताबें और इससे जुड़ी सारी चीजें फेंक दीं। उसने पवित्र शास्त्र से जो सच्चाई सीखी, उसे वह अब दूसरों को बताती है। जीनी की आप बीती। जब मैं 7 साल की थी, तब मेरी मम्मी की कैंसर से मौत हो गई। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई बुरा सपना देख रही हूँ। मुझे लगा कि धीरे धीरे मेरी जिंदगी बदल रही है। जब मम्मी की मौत हुई, तब वे घर पर ही थीं। नाना नानी भी उस दिन घर पर ही थे। सब चुपचाप थे। मुझे याद है कि हमने रात को अंडे की भुर्जी खाई थी। उस वक्त और उसके सालों बाद तक मुझे लगा कि मुझे खुद को संभालना होगा, नहीं तो मेरी छोटी बहन का क्या होगा। इस वजह से मैंने अपने आंसू पोंछ लिए। आज भी मैं अपना दुख अंदर ही अंदर दबा लेती हूँ, लेकिन यह अच्छा नहीं है। उस वक्त हमारे इलाके में रहने वाले यहोवा के साक्षियों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। हमने उनकी सभाओं में जाना अभी शुरू ही किया था, फिर भी उन्होंने हमारा इस तरह ख्याल रखा जैसे वे हमारे परिवार वाले हों। हर दिन कोई न कोई हमारे लिए खाना बनाकर ले आता। मुझे नहीं लगता कि पापा को 1 साल तक शाम को खाना बनाना पड़ा होगा। यहाँ भजन का लिखने वाला परमेश्वर से विनती करता है, मेरी तरफ मुड़, मुझ पर कृपा कर, मैं अकेला और बेसहारा हूँ। मेरे मन की पीड़ाएं बढ़ गई हैं। मुझे दिल की तड़प से राहत दे। मुझे यह जानकर बहुत तसल्ली मिलती है कि जब हम दुखी होते हैं, तब हम अकेले नहीं होते। परमेश्वर हर वक्त हमारे साथ होता है। बाइबल की मदद से मैं खुद को संभाल पाई हूँ और अब मैं उन बातों पर मन लगाती हूँ जिनसे मुझे खुशी मिलती है, जैसे परमेश्वर मौत की नींद सो रहे लोगों को जिंदा करेगा और इस धरती को खूबसूरत बगीचे जैसा बना देगा। मुझे आशा है कि एक दिन मैं मम्मी से दोबारा मिलूंगी और उन्हें अच्छी तरह जान पाऊंगी। उस वक्त उनकी सेहत भी एकदम अच्छी होगी। आओ चले स्पेन। नक्शे में स्पेन दिखाया गया है। स्पेन में तरह तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं। हर कहीं जैतून के पेड़, अंगूर की बेलें और गेहूं के लहलहाते खेत नजर आते हैं। यहाँ अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। स्पेन के दक्षिणी इलाके से कोई 14 किलोमीटर दूर अफ्रीका महाद्वीप है। बीच में पानी है। सदियों पहले यूरोप के इस दक्षिण पश्चिमी इलाके में कई जगहों से लोग आकर बस गए थे, जैसे फीनीके, यूनान और उत्तर अफ्रीका के कार्थेज शहर से। फिर ईसा पूर्व 3री सदी में रोम ने यहाँ कब्जा कर लिया और इसका नाम हिस्पैनिया रखा। बाद में विजिगॉथ और मूर जाति के लोगों ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया। इन सबकी संस्कृति का स्पेन के लोगों पर बहुत असर पड़ा। हाल ही में 1 साल के अंदर करीब 6 करोड़ 80 लाख लोग स्पेन घूमने आए। ज्यादातर लोग यहाँ के सुनहरे तटों पर घूमने, खिली धूप का मजा लेने और यहाँ की कला, ऐतिहासिक धरोहर और खूबसूरत प्राचीन इमारतें देखने आते हैं। यहाँ का लजीज खाना भी लोगों का मन मोह लेता है। आमतौर पर यहाँ के खाने में मछली वगैरह, हैम, पौष्टिक स्ट्यू, सलाद और जैतून के तेल में बनी सब्जियां होती हैं। यहाँ का ऑमलेट, पाएया, एक तरह की बिरयानी और टापस पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आओ चले स्पेन। नक्शे में स्पेन दिखाया गया है। स्पेन में तरह तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं।
हर कहीं जैतून के पेड़, अंगूर की बेलें और गेहूं के लहलहाते खेत नजर आते हैं। यहाँ अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। स्पेन के दक्षिणी इलाके से कोई 14 किलोमीटर दूर अफ्रीका महाद्वीप है। बीच में पानी है। सदियों पहले यूरोप के इस दक्षिण पश्चिमी इलाके में कई जगहों से लोग आकर बस गए थे, जैसे फीनीके, यूनान और उत्तर अफ्रीका के कार्थेज शहर से। फिर ईसा पूर्व 3री सदी में रोम ने यहाँ कब्जा कर लिया और इसका नाम हिस्पैनिया रखा। बाद में विजिगॉथ और मूर जाति के लोगों ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया। इन सबकी संस्कृति का स्पेन के लोगों पर बहुत असर पड़ा। हाल ही में एक साल के अंदर करीब 6 करोड़ 80 लाख लोग स्पेन घूमने आए। ज्यादातर लोग यहाँ के सुनहरे तटों पर घूमने, खिली धूप का मजा लेने और यहाँ की कला, ऐतिहासिक धरोहर और खूबसूरत प्राचीन इमारतें देखने आते हैं। यहाँ का लजीज खाना भी लोगों का मन मोह लेता है। आमतौर पर यहाँ के खाने में मछली वगैरह, हैम, पौष्टिक स्ट्यू, सलाद और जैतून के तेल में बनी सब्जियां होती हैं। यहाँ का ऑमलेट, पाएया और टापस पूरी दुनिया में मशहूर हैं। स्पेन में जितना जैतून का तेल होता है, उतना किसी देश में नहीं होता। कैनरी द्वीप समूह का टेडे पर्वत स्पेन का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जिसकी ऊंचाई 12,198 फुट है। अगर समुद्रतल से इसकी ऊंचाई नापी जाए, तो यह विश्व की 3री सबसे बड़ी ज्वालामुखी है। एक खेत में एक पेड़ से गधे को बांधा हुआ था। शैतान वहां पर आया, उसने उस गधे को पेड़ से छोड़ दिया। पेड़ से छूटते ही दिखा पास के खेत खलिहान में घुस गया, वहां खड़ी फसल खाने लगा। किसान का घर पास ही में था। किसान की बीवी ने जब देखा, उसने सोचा यह गधा तो पूरा खेत बर्बाद करके रख देगा। उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने घर के अंदर से बंदूक निकाली और गधे पर गोली चला दी। गोली चलने की आवाज सुन गधे का मालिक वहां दौड़ा दौड़ा आया। जब उसने देखा कि उस औरत ने गधे को मार डाला है, तो वह अपने आपे से बाहर हो गया। वह भी अपनी बंदूक लाया और किसान की बीवी को मार दिया। दोस्तों, कहानी समझ में आई। शैतान हमारे साथ तब तक कुछ बुरा नहीं कर सकता जब तक हम अपना आपा नहीं खो देते। जब तक हम क्रोध, ईर्ष्या, मोह, माया, लालच जैसी बुरी आदतों से दूर रहेंगे, शैतान के बस में कुछ भी नहीं होता है। हाँ, शैतान के इन हथियारों को ट्रिगर करने का काम वह समय समय पर जरूर करता है, लेकिन इन हथियारों से विनाश होगा कि नहीं होगा, आखिर में हमारे ऊपर होता है। हमें सिर्फ इतना करना है कि हम खुद में और हमारे आसपास के लोगों में दया, प्रेम, उदारता, सहनशीलता, माफी की भावना जैसे गुणों को विकसित करे, तो ये शैतान चाहे कितने ही गधे पेड़ से छुड़ा ले, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। किसान जब घर लौटा और उसको यह बात पता चली कि गधे के मालिक ने उसकी बीवी की जान ली है, तो उसने बदला लेने के लिए गधे के मालिक और उसकी बीवी को मार डाला। कहते हैं कि जो चीजें या बातें आप रोजमर्रा में सोचते या देखते हैं, प्रायः वही आप अपने सपने में भी देखते हैं। मेरे साथ भी उस दिन यही हुआ। मेरे पापा आर्मी में हैं, इसलिए उनका ट्रांसफर देश के कई जगहों पर होता रहता है। इस वजह से हमें भी कई जगहों पर घूमने का मौका मिलता है, और इस बार हम आ पहुंचे मेघालय की राजधानी शिलांग में। सच में बहुत ही सुंदर जगह है। छोटे छोटे लकड़ी के घर, बहुत ही साफ सड़कें, ऊंचे पहाड़, सुंदर पार्क और झीलें, सब कुछ इतना खूबसूरत कि जैसे हम जन्नत में रहने आ गए हैं। हम सबको शिलांग पसंद आ गया था और पापा को भी, इसलिए पापा ने फैसला किया कि अब हम यहीं रहेंगे अपना घर लेकर। वैसे तो आर्मी क्वार्टर मिला हुआ था रहने के लिए, पर हम वहां अपना एक घर चाहते थे क्योंकि हम सभी वहां बसना चाहते थे। तो इसी क्रम में घर ढूंढने की शुरुआत हुई। पापा के ऑफिस जाते ही मैं, मम्मी और मेरी बहन, हम तीनों लोग इंटरनेट पर घर ढूंढने में लग जाते थे और जो भी घर पसंद आता उसका एड्रेस नोट कर लेते, और इसी तरह हमने घरों की लिस्ट बना ली थी और संडे को घर देखने जाने का प्लान बना क्योंकि पापा भी उस दिन घर पर ही होते हैं। घर की लिस्ट बहुत लंबी थी, इसलिए सभी ने मिलकर यही निष्कर्ष निकाला कि एक दिन में हम 3 घर ही देखेंगे, और इसके लिए पापा ने एक गाड़ी भी बुक कर लिया शनिवार तक। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। सिर्फ मेरी ही खुशी का क्यों, घर में हर कोई खुश था कि इस सुंदर जगह में अब अपना भी घर होगा। और शनिवार के दिन सभी ने एक साथ रात का खाना खाया और सुबह कहाँ कहाँ जाना था घर देखने के लिए, उस पर कुछ बातें हुई। उसके बाद हम सभी अपने अपने कमरों में सोने चले गए।
मेरे लिए तो ये ख्याल ही इतना खूबसूरत था कि मेरा भी खुद का घर होगा इतनी सुंदर जगह पर, और ये सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला और कब मैं सपने में चली गई पता ही नहीं चला। मैंने सपने में खुद को एक रास्ते पे चलता पाया। रास्ता बहुत सुनसान था और रास्ते के दोनों तरफ शंकु के बड़े बड़े पेड़ थे और हवा चलने के कारण बहुत बुरी तरह से हिल रहे थे और उनकी पत्तियों से आती आवाज उस सुनसान रात को और भी डरावना बना रही थी। उस रास्ते पे चलते हुए मई एक बड़े से गेट के सामने पहुंची। गेट के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसपे हाउस नंबर 13 इंच लिखा हुआ था। मैं गेट खोलकर अंदर पहुंची और क्या देखती हूँ कि ये तो घर नहीं, एक बड़ा आलीशान बंगला है और बड़ा सा गार्डन है और उस गार्डन में बच्चों और बड़ों दोनों के लिए झूला लगा हुआ है और गार्डन की दूसरी तरफ बड़ा सा स्विमिंग पूल भी है। ये नज़ारा मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बस खो ही गई थी। पर तभी मुझे बंगले से एक चीख आती सुनाई दी और मैं दौड़ते हुए बंगले के अंदर पहुंच गई। अंदर का नजारा देखकर तो जैसे मेरी आंखें बस फटी सी रह गई आश्चर्य से। बड़ा सा आलीशान हॉल जिसमें शीशे के बड़े बड़े झूमर और सुंदर सुंदर पेंटिंग और बड़ा सा डाइनिंग टेबल था जिसमें एक साथ 20 लोग बैठकर साथ में खाना खा सकते थे। इन सब में मैं ऐसे खो गई जैसे किसी ने मुझ पे सम्मोहन किया हो। तभी फिर वो चीख मुझे दोबारा सुनाई दी। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो पाया कि ये चीख ऊपर बने कमरे से आ रही है और समय ना गवाते हुए मई सीढ़ियों से होते हुए ऊपर वाले कमरे के पास पहुंची। पर ये क्या, इस कमरे पर तो ताला लगा हुआ है। मैंने इधर उधर देखा तो एक कुल्हाड़ी नजर आई। जैसे ही मैंने कुल्हाड़ी को दरवाजे पर मारने के लिए उठाया तो ताला अपने से ही खुल गया और मई दौड़कर अंदर चली गई। पर अंदर जो देखा तो ऐसा लगा कि मैं वहीं जम गई हूँ, क्योंकि जो चीखने की आवाज आ रही थी वो किसी और की नहीं बल्कि मेरी बहन की ही थी और वो अपनी उंगलियों से कमरे के कोने की तरफ इशारा कर रही थी। मैं तुरंत उस कोने में पहुंची तो पाया कि मेरे मम्मी पापा की लाश पड़ी है वहां, और तभी मेरी माँ ने मुझे नींद से जगा दिया और तैयार होने के लिए कहा, क्योंकि आज रविवार था और आज हमें घर देखने जाना था। पर उस सपने ने मुझे परेशान कर दिया था, क्योंकि वो सब जो मैंने सपने में देखा वो ऐसा लग रहा था कि सच में हुआ है। खैर मैंने खुद को संभाला और तैयार होकर नाश्ता करके गाड़ी में बैठी और फिर सबके साथ घर खरीदने के लिए निकल पड़ी। करीब 1 घंटे के बाद हम एक सुनसान रास्ते पर थे। इंग्लैंड की राजगद्दी साल 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी के हाथों में हुआ करती थी। राजा हेनरी की कई पत्नियां और एलिजाबेथ व मैरी नामक 2 बेटियां थीं। इनमें से मैरी राजा की पहली पत्नी की बेटी थी। राजा हेनरी को मैरी ज्यादा पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। मैरी महल के नौकरों के साथ महल का काम करती थी। अगर मैरी कुछ कह भी दे तो राजा उसकी कोई बात नहीं मानते थे। सन 1547 में जब राजा हेनरी की मौत हो गई तो प्रजा की इच्छानुसार 16 शताब्दी के दौरान हेनरी की पहली बेटी मैरी को इंग्लैंड की राजगद्दी दे दी गई। वह इंग्लैंड की रानी बन गई। उस समय इंग्लैंड के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। इंग्लैंड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इन 2 धर्मों के बीच में बंट गया था। उस समय दोनों धर्मों के लोगों के बीच जंग छिड़ी हुई थी। रानी मैरी चाहती थीं कि पूरे इंग्लैंड में सिर्फ एक ही धर्म हो, लेकिन लोगों ने उसकी यह बात मानने से साफ इनकार कर दिया था। इससे नाराज होकर रानी ने उनकी बात न मनाने वालों को मौत की सजा दे दी थी। वह ऐसे लोगों को जिंदा भी जला देती थीं। रानी मैरी की इस क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोग उससे नफरत करने लगे। ऐसा भी कहा जाने लगा कि रानी मैरी कुंवारी जवान लड़कियों के खून से नहाती थीं। उसका मानना था कि उनके खून से नहाने से वह ज्यादा दिनों तक जवान रह सकती हैं। कुछ सालों बाद रानी मैरी ने शादी कर ली और कुछ समय बाद इंग्लैंड में एक खबर आई कि रानी मैरी गर्भवती हैं और जल्द ही उनके राज्य को उनका नया राजा भी मिल जाएगा। इस बात से हर सभी खुश हुए, लेकिन उस समय रानी मैरी के साथ बहुत ही अजीब घटना हुई। उनके गर्भ से किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ ही महीनों के बाद रानी मैरी का पेट फिर से सामान्य हो गया।
वहां के ओझा लोगों ने अपनी तंत्र विद्या से बताया कि रानी मैरी के गर्भ में कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत आकर निवास करता है। कुछ समय बाद फिर रानी मैरी के गर्भ में वही भूत आकार रहने लगा और वह फिर से गर्भवती हो गई। इस बार भी रानी को कोई बच्चा नहीं हुआ और उस घटना के कुछ ही दिनों के बाद रानी मैरी की मृत्यु हो गई। इसके बाद मैरी की छोटी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठाया गया और एलिजाबेथ इंग्लैंड की नई रानी बन गईं। रानी मैरी की क्रूरता की वजह से इंग्लैंड को लोग उसे एक निर्दयी औरत मानते थे। वहीं जब उसके गर्भ में बच्चे की जगह एक भूत का निवास होने लगा तो लोगों ने उसे शापित भी करार दे दिया और इसी वजह से उसे लोगों ने ब्लडी मैरी का नाम दिया। कहानी से सीख। ब्लडी मैरी की कहानी हमें यह सीख देती है कि अपने निजी विचारों व सोच को लेकर दूसरे लोगों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। शांति और करुणा से लोगों का ख्याल रखना ही मनुष्य का धर्म है। एक दिन बच्चों ने पिकनिक जाने की बात कही। यह सुनते ही अंकिता की रूह कांप गई, क्योंकि उसे एक पुराना किस्सा याद आ गया। ये बात तब की है जब अंकिता 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। एक दिन टीचर ने पिकनिक का प्लान बनाया था। अपने सभी दोस्तों के साथ अंकिता ने भी जाने के लिए हाँ कर दी। पिकनिक पर जाना था पावागढ़। पूरा स्कूल पिकनिक जा रहा था, इसलिए करीब 30 बस सभी बच्चों को ले जाने के लिए तैयार थी। अंकिता अपने दोस्तों के साथ सबसे पीछे वाली बस में बैठ गई। सभी हंसते मस्ती करते हुए बस से जा रहे थे। तभी कुछ दूर जंगल के पास पहुंचकर उसी बस से तेज आवाज आई। ये वक्त रात के करीब 1:30 बजे का था। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला तो उसे पता चला कि टायर फट गया है। ड्राइवर ने सबसे कहा कि बस का टायर बदलने में करीब 2 घंटे लगेंगे, आप सब नीचे उतर जाइए, मैं इसे बदल देता हूँ। आप लोग पास के ढाबे में जा सकते हैं, वहाँ गर्म गर्म चाय पी लीजिए और मैं इस टायर को फटाफट बदलने की कोशिश करता हूँ। ड्राइवर की बात सुनकर सभी बस से उतर गए और पैदल चलते हुए पास के ढाबे में पहुंचे। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति चाय बना रहा था। इतनी रात को ढाबा खुला हुआ और किसी इंसान को चाय बनाते देख सबको हैरानी हुई। उस बूढ़े इंसान ने कहा, आप सब चाय पी लीजिए, यहाँ अक्सर लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए मैं भी अपना ढाबा हरदम खुला रखता हूँ। आप जैसे राहगीरों को कुछ मदद हो जाती है। उनकी बात सुनकर सबने चाय का ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कुछ ही देर में सबके लिए चाय बनाकर मेज पर रख दी। चाय पीते हुए अंकिता की आंखें एकदम ढाबे की छत की तरफ गई। वहां अंकिता ने एक औरत को सफेद रंग की साड़ी में खुले बाल लहराते हुए देखा। कुछ देर बाद वो जोर जोर से हंसने लगी। भले ही हंसने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन अंकिता ने उसे मुंह खोलकर हंसते हुए देखा था। ये सब देखकर अंकिता ने डर के मारे आंखें नीचे झुका लीं। कांपते हुए किसी तरह से अंकिता ने चाय दोबारा पीना शुरू ही किया थी कि उसी वक्त जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज जंगल की ओर से आई। ढाबे में बैठे हुए सभी बच्चे और टीचर उस आवाज को सुनकर डर गए। सबको डरा हुआ देखकर उस बूढ़े इंसान ने कहा कि मैं देखकर आता हूँ क्या हुआ है, आप लोग यहीं बैठे रहो। इतना कहकर वो आवाज की तरफ बढ़ गया। तभी एक लड़की को खून की उल्टी लगातार होने लगी। उसको देखकर सबकी हालत और खराब हो गई। उसी समय एक टीचर ने कहा कि तुम सब आग जलाओ और उसके बगल में बैठ जाओ। सबने मिलकर आग जलाई और गोल घेरा करके बैठ गए। टीचर ने सख्त लहजे में सबसे कह दिया कि अकेले कोई कहीं नहीं जाएगा। वैसे भी सब इतना डरे हुए थे कि अकेले कहीं जाने की हिम्मत हो नहीं रही थी। आग के पास बैठे बैठे 3 बज गए। तब कहीं जाकर वो बूढ़ा इंसान जंगल से लौटकर आया। उसने सबकी तरफ देखा और कहा कि उस चीख को सब भूल जाना, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर वो ढाबे के अंदर चला गया। तभी ड्राइवर भी टायर बदलकर बस लेकर ढाबे के पास पहुंचा। सभी लोग भगवान का नाम लेते हुए उस बस में बैठ गए। टीचर ने बस में बैठते ही सबको कहा कि कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा, सीधे सब सो जाओ। टीचर की बात मानकर सब चुपचाप बस में ही सो गए। उसके बाद पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे और करीब 1 हफ्ते बाद घूमकर आ गए। पिकनिक में किसी ने दूसरे बस के बच्चों से उस रात के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि टीचर ने मना किया। लेकिन पिकनिक से लौटते ही सबने अपने दोस्तों और दूसरी क्लास वालों को इस भूतिया घटना के बारे में बताया।
आज पिकनिक का नाम सुनते ही यही भूतिया ढाबे की कहानी अंकिता के मन में आ गई और बच्चों को पिकनिक भेजने से उसे डर लगने लगा। फैजाबाद जिले की एक रात की बात है। वहां के घाट रेलवे स्टेशन में कई सारे ऑटो ड्राइवर खड़े थे। सभी सवारी आते ही एक एक करके उन्हें बैठाते और चले जाते थे। जैसे ही रात ज्यादा होने लगी, ज्यादातर ड्राइवर अपने घर को चले गए। उसी रात दुर्गेश ऑटो ड्राइवर भी घाट रेलवे स्टेशन पर था। वो भी दूसरे ड्राइवरों की तरह घर जाने ही वाला था। तभी उसे याद आया कि एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है। दुर्गेश और 3-4 ऑटो चालक उसी पैसेंजर ट्रेन के इंतजार में रुक गए। तभी जोर जोर से बारिश होने लग गई। रात तो थी ही, लेकिन बादलों की वजह से चांद की रोशनी भी नजर नहीं आ रही थी। बादल गरजते और बिजली चमकती तो कुछ उजाला नजर आता, वरना अमावस्या से भी ज्यादा काली रात हो गई थी। कुछ ही देर में पैसेंजर ट्रेन आई। दुर्गेश को ट्रेन से एक खूबसूरत सी लड़की उतरती हुई दिखी, जिसके कंधे पर एक बैग और हाथ में एक सूटकेस था। वो लड़की सीधे दुर्गेश के पास गई और कहने लगी कि मुझे रामपुर जाना है। दुर्गेश ने कहा कि अभी बहुत रात हो रही है, इसलिए 700 रुपये किराया लगेगा। अगर आप सुबह जाएंगी तो मैं 200 रुपये में ही छोड़ दूंगा। लड़की ने जवाब दिया, मुझे अभी जाना है, आप ले चलिए, मैं पैसे दे दूंगी। दुर्गेश ने कहा, मैडम आप पहले पैसे दे दीजिए, मैं आपको सही सलामत घर तक छोड़ दूंगा। लड़की बोली, अभी मेरे पास सिर्फ 300 रुपये हैं, आप ये रख लीजिए, घर पहुंचते ही आपको बचे हुए 400 रुपये दे दूंगी। इतना सुनते ही दुर्गेश ने कहा, ठीक है मैडम, आप ऑटो में बैठ जाइए। कुछ ही देर में दुर्गेश ने उस लड़की को उसके घर के पहुंचा दिया। वो लड़की ऑटो से उतरी और घर के अंदर चली गई। दुर्गेश अपने 400 रुपये के इंतजार में खड़ा रहा। आधा घंटा बीत गया, लेकिन लड़की लौटकर नहीं आई। दुर्गेश के मन में हुआ कि अंदर जाकर देख लेता हूँ कि वो अब तक क्यों नहीं आई। उसने घर की घंटी बजाई और जोर जोर से आवाज लगाने लगा। तभी एक बुढ़िया ने घर का दरवाजा खोला। दुर्गेश ने उससे कहा कि एक मैडम यहाँ ऑटो से आई थीं। उन्होंने मेरे 400 रुपये देने हैं, वो अब तक पैसे लेकर बाहर नहीं आई। बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, कौन मैडम? यहाँ तो मैं और मेरे पति के अलावा और कोई नहीं रहता। हाँ, मेरी बेटी पहले रहती थी, लेकिन वो 5 सालों से यहाँ नहीं रह रही है। दुर्गेश बोलने लगा, क्यों, अब वो कहाँ रहती है? मैंने शायद आपकी ही बेटी को यहाँ तक छोड़ा है, आप एक बार अच्छे से देखिए। बातों ही बातों में दुर्गेश की नजर सामने दीवार पर गई। वहां उसी लड़की की तस्वीर लगी हुई थी, जिसे वो ऑटो में बैठाकर लाया था। दुर्गेश ने बुढ़िया से पूछा, वो दीवार पर जिसकी तस्वीर लगी है, वो आपकी बेटी है? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ, वो ही मेरी बेटी है। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? हाँ, जवाब सुनते ही दुर्गेश बोल पड़ा, माता जी, मैंने कहा था न कि मैं आपकी बेटी को ही घर लाया हूँ। यही मेरे साथ ऑटो में बैठकर आई थीं। आप अब जल्दी से मेरे पैसे दे दीजिए। देखिए, सुबह भी हो गई है, मैं कब से यही खड़ा हूँ। बुढ़िया ने दुखी मन से कहा, बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये मेरी बेटी है, लेकिन 5 साल पहले ये ट्रेन के नीचे आकर मर चुकी है। इसे तुम कैसे घर ला सकते हो? ये सुनते ही दुर्गेश के होश उड़ गए। वो तेजी से वहां से भागा। जैसे ही वो ऑटो के पास पहुंचा तो देखा कि उसकी सीट में 400 रुपये रखे हुए थे। उसने वो पैसे भगवान के सामने रखे और मंत्र का जाप करते हुए आगे की ओर बढ़ गया। उसके मन में हुआ कि आज तो सवारी बैठाने और पैसेंजर ट्रेन के लालच में मेरी जान जाते जाते बची है। उस दिन से दुर्गेश ने रात को ऑटो चलाना ही बंद कर दिया। वो सिर्फ दिन के समय सवारी लाता व ले जाता और रात को घर में आराम से सोता है।